हम करते हैं फ्रेंचाइजी का। पहली बात तो हम सारे लीडिंग ब्रांड्स, अब ये मैम बताएंगी आपको, उसके बाद फिर मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। हमारे साथ आपके सामने लाइव होने जा रही हैं फातिमा, नाजिस फातिमा जी, जो कंपनी के एनवी शॉपिंग के इस समय फ्रेंचाइजी हेड है, ऑल ओवर इंडिया पूरा डील यही करते हैं। बहुत सारे कॉल आपके आते हैं इनके पास, मतलब एक समय में 3-3 कॉल रनिंग कॉल पे चल रहे होते हैं, 3-3 मिस कॉल दिखती हैं जब कॉल कट रहा होता है, 4-4 मिस कॉल दिखती हैं। तो इतना हाई प्रेशर होने के बाद में भी उन्होंने अपनी टीम भी अब बढ़ाना शुरू कर दी है, फिर भी आपको एंटरटेन करती हैं। तो अब वो आपको आगे बताएंगी कि हम किस तरीके से इस मॉडल पे काम करते हैं। देन उसके बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार जोरदार तालियां नाजिस फातिमा मैम के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। ओके, सो जैसे यहाँ पे ये आप शो का स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वी आर वर्किंग विद ऑल ब्रांड। हमारे पास कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जिसके साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सारी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने प्रोडक्ट कुछ रखते हैं शॉपी में, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी लोकेशन की डिमांड है वही प्रोडक्ट हम अपनी शॉपी में रखते हैं। और आगे भी फ्यूचर भी जितने भी लोकल ब्रांड को भी हमारा पूरा विजन है कि हम हर लोकेशन पूरे पैन इंडिया की लोकल ब्रांड को भी कवरेज दे सके, उनके साथ भी एक एमटी में काम कर सके। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट किसी भी लोकेशन का मैन्युफैक्चर हो, हम उनसे कांटेक्ट करें और ये जो इंटरनेशनल ब्रांड आपको दिख रही है इसके साथ साथ लोकल ब्रांड को भी हम हाई मार्जिन पे आपको दे सके। तो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वी आर वर्किंग विद ऑल ब्रांड। कोई ऐसी ब्रांड नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एनवी शॉपी अपने स्टोर्स पे नहीं रखेगी या कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको देगी। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आके फंसता है। जैसे अगर मैं अदर फ्रेंचाइजीज की बात करूं जो अदर मार्ट्स चलते हैं, किसी को भी XYZ आप ले लीजिए, बड़े से बड़ा नाम भी ले लीजिए, तो उनकी अपनी ब्रांडिंग का प्रोडक्ट होता है। आप उनके स्टोर में हर एक प्रोडक्ट पा जाओ ऐसा कंपल्शन नहीं है। इवन मैं भी शॉपिंग करती हूँ, अगर मैं बिग बाजार की भी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बिग बाजार में भी नहीं मिलती है। बट एनवी शॉपी के साथ ऐसा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्मॉल लेवल कस्टमर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो टॉप VIP लेवल का कस्टमर हो, हमारी शॉपी में हर एक आइटम मिलेगा। तो हर किसी को हम एंटरटेन कर रहे हैं। क्यों? एक हमारा जो विजन है कंपनी का कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कवरेज देना, उसका ही वो विजन के साथ ही हम ये फ्रेंचाइजीज पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है कि हम सारी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो स्टोर्स हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज देते हैं। जो हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट को कवरेज दे रहे हैं वो है ऑर्गेनिक। अभी एज ऑफ नाउ हम ग्रोसरी एंड पर्सनल केयर और कुछ हाउस होल्ड सर्विसेज पे हम काम कर रहे हैं जो हम दे सकते हैं। बाकी अदर्स पे ऑर्गेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि अभी हमने डिजाइन किया है, एक लॉन्च कर दिया है सुपर मॉडल, जिसका है कि 35 to 50 लाख की कवरेज है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जिनकी आ रही है। तो उसमें हम ये सारे आइटम्स को कवर करेंगे जो अभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट होगा, क्लोथिंग, अपीयरल, हाउस होल्ड या इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्गेनिक, जो भी जितने भी इवन प्लास्टिक्स के भी कुछ चीजें होती हैं, वो सारी चीजें भी हम कवरेज देंगे। जहां पे आपकी जो हमें एरिया हम 2000 स्क्वायर फीट में खोल रहे हैं, 35 लाख से 50 लाख का, उसमें हम ये सारी रेंज को कवर करेंगे। लेकिन अभी जो मिनी एंड सुपर मार्ट है उसमें वी आर वर्किंग विद ओनली ग्रोसरी। सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी आइटम को ही हम कवरेज दे रहे हैं और ग्रोसरी आइटम को ही हम आगे मिनी एंड सुपर में कवरेज देंगे। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या क्या दिया जाएगा। आप सेकेंड थिंग की बहुत सा क्वेश्चन होता है कि क्या हम आपके प्रोडक्ट के अलावा अपने कोई डिमांडेड प्रोडक्ट रख सकते हैं? तो यस, यू आर फ्री। हमारी तरफ से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप अपने चॉइस का प्रोडक्ट नहीं रख सकते। ग्रोसरी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप में प्लास्टिक का आइटम बिके तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपका कपड़े का कोई मैन्युफैक्चर है तो वो रखना चाहे तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि जो भी बिलिंग होगी वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, उनकी भी आपको परचेजिंग एंड मास्टर्स हमारी सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी पड़ेगी। बस ये कंडीशन हमारी तरफ से अप्लाई की जाती है। बाकी आप यू आर टोटली फ्री टू सेल एनी प्रोडक्ट बाय योर शॉप। जो आप एक FSSAI सर्टिफिकेट को कैरी करते हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो वो सारे प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। ये हमारे मिनी एंड सुपर स्टोर्स की शॉप है जो ऑलरेडी आप लोग डेली देखते होंगे। फिर सेकेंड है कि मिनी मार्ट एंड सुपर मार्ट जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, जो हम ओपन कर रहे हैं, और कैसे हम कस्टमर्स को क्या क्या हम बेनिफिट, कस्टमर बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात से करूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मार्केट में सबसे ज्यादा कंपटीशन करती है।
हर किसी भी आप एरिया में चले जाइए, हर दूसरी दुकान तीसरी दुकान आपको एक जनरल स्टोर की मिलती है। क्यों, कभी ये सोचा है कि क्यों एक ऐसा ही मॉडल क्यों मिलता है? आप कपड़े की दूसरी तीसरी दुकान बहुत रेयर पाएंगे, लेकिन खाने पीने की ग्रोसरी दुकान तीसरी दुकान हर जगह हर एरिया में आपको ग्रोसरी मिलती है। क्यों? हैवी कंपटीशन है, बट बहुत ही बेसिक नीड है। इसलिए ये माइंडसेट होना चाहिए कि ये आपको कभी लॉस नहीं देता ये बिजनेस। अगर लॉस दे रहा होता, हर दूसरी तीसरी दुकान आपको ग्रोसरी नहीं मिलती। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे सिर्फ कोई ये कह सके कि मेरे एरिया में सिर्फ एक ही ग्रोसरी शॉप है। अगर है तो फिर उसका आप बिजनेस वॉल्यूम भी जाके देखिए, पूछिए, सेल वॉल्यूम भी पूछिए, तो बहुत हाई होगा उस बंदे का। ठीक है, तो हमारी एक शॉप आपको, अगर मैं इनकम एज इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे आप कस्टमर को पाओगे, तो एक शॉप है। आपने नॉर्मल जनरल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करती हूँ कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आपने खुद की शॉप ओपन की, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होते हो डायरेक्ट कस्टमर्स पे कि जो भी कस्टमर आएगा वॉकिंग आपके यहाँ आएगा, प्रोडक्ट देखेगा, अगर सही लगा चल लिया, चला गया। हमारे एंड से है कि कस्टमर सपोर्ट आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनी जो आप मार्केट में सबको दे रही है कि हमारी शॉप ही उस लोकेशन में खुली भी नहीं है और वहां पे हमारे कस्टमर ऑलरेडी मौजूद है। जो अभी कहीं की भी बात करें, अभी कोई ऐसा आई थिंक कोई ऐसी लोकेशन नहीं बची है कि किसी भी लोकेशन की शॉप ही आती है और वहां पे हमारे कस्टमर नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंपनी का अचीवमेंट है। ऑलरेडी इतने कस्टमर बेस हम बना चुके हैं। तो वर्किंग कस्टमर्स की बात करें कि जो आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, वो आपके पास आते ही आते हैं। सेकंड होता है कि कंपनी के थ्रू जो आपको कस्टमर मिलते हैं, प्राइम कस्टमर जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में मिलते हैं। थर्ड आपका होता है कि मार्जिन, जो आपको प्रोडक्ट पे मार्जिन मिलता है। फोर्थ, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट अपनी शॉपी में रख लिया, आप प्राइम मेंबर्स बनाने लग गए, तो वो इनकम आपकी एडिशनल इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग आपको 10 तरह की इनकम दे रही है, जो कि सबको पता है। तो एक शॉपी, अगर आप बहुत डीपली सोचिए, तो एक शॉपी आपको कितना बेनिफिट दे रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे किसी एक ब्रांड का नाम बता दीजिए जो इतनी इनकम आपको प्रोवाइड कर रही हो और कोई आपसे इनकार कर दे। अगर आप किसी को रिकमेंड करिए कि शॉपी एनवी शॉपी की ले, तो वो इनकार करेगा अगर इस लेवल तक डीपली आप उसको चीजों को समझाएंगे, चीजों को उसको डिस्क्राइब करें। तो हर कोई लेना चाहेगा। मार्केट में हर तीसरा बंदा ओपन कर रहा है शॉप, तो एक सही प्लेटफॉर्म हर किसी को तलाश होती है कि एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से हर चीज का सपोर्ट मिले। तो वो एनवी शॉपी से बेस्ट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ है। अब मेरे पास, अगर मैं पर डे की बात करूं, तो पर डे की अगर सेल मतलब इंक्वायरी की बात करूं, तो 50 कॉल्स तो पर डे मेरे पास होती है। तो बट वी आर वर्किंग स्लोली। ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्टली सर्विस ना दे सके और ओपन करते चले जाएं। तो वी आर वर्किंग स्लोली स्लोली कि हाँ, हम हर लेवल पे हर कस्टमर को, चाहे वो हमारा रिटेल कस्टमर हो, चाहे वो हमारा शॉपी का ओनर हो, हम सबको सर्विस दे सकें। ठीक है। एंड सेकेंड आ गया हमारा मॉडल मिनी मार्ट है, जो कि सबको पता है 7.5 लाख की कॉस्ट है, जिसमें आपका यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे स्टॉक 4.5 का नहीं है, 4 लाख का स्टॉक है एंड 3.5 का सेटअप है। 3.5 के सेटअप में सबका क्वेश्चन होता है, सर आप मैम आपका सेटअप बहुत महंगा है। तो प्लीज उनको क्लियर करिए कि सेटअप में हम जो दे रहे हैं, रैक दे रहे हैं, काउंटर दे रहे हैं, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, मिडल रैक, सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा पर्सनली जाके रैक लगवाना चाहे, तो 2.5 से कम उसका रैक नहीं आता 300 या 400 स्क्वायर फीट में। हमारा है कि हमने 3.5 में आपको सारी चीजें A1 दी है। चाहे आप हमारा सिस्टम देख लीजिए, चाहे आप हमारे किसी भी चीजों को उठा के देख लीजिए, किसी में क्वालिटी इशू है। जितनी भी अम्यूनिटीज यहाँ से जा रही है एक शॉपी के लिए, किसी में क्वालिटी इशू आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड है ये जो ROI लिखिए। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जो शॉप ओपन करते हैं, एक बिजनेस डालते हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक रिटर्न के लिए कि हाँ मैंने इतना पैसा लगाया, उसमें मुझे कितना पैसा मंथली या ईयरली बेसिस पे मिलेगा। तो अगर आपने 7.5 लाख किसी से लगवाया और उसको ये पता है कि 7.5 उसका रिटर्न कब आएगा, एक फिक्स डिपॉजिट भी आप करने जाओगे तो उसमें भी आपको इतना अच्छा रिटर्न तो नहीं देगी, कोई भी शॉप नहीं देगी, एक फिक्स डिपॉजिट भी नहीं देगी, बैंक भी नहीं देगा, जो हमारा ये शॉपी देती है। 1 से 1.5 लाख हमने मेंशन किया है, 1 से 1.5 साल, लेकिन 1 से 1.5 साल टाइम नहीं लगता। अगर शॉप आपकी अच्छी चल रही है, आप अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हो कस्टमर को, तो ये 6 महीने में भी आप कवरेज कर सकते हो, क्योंकि हम ये एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करने की। ठीक है। रनिंग कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट वेरी क्लियर कि रनिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शॉपी ओनर को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, यहाँ पे जो सर्विसेज, जो आपके हेल्पर्स होंगे या एम्प्लॉय होंगे, वो सारा एम्प्लॉयज का सब कुछ ये रनिंग कॉस्ट कंपनी को नहीं बल्कि शॉप ओनर को पे करना पड़ता है। ठीक है।
और सारी चीजें क्लियर है, ये बहुत सी कॉमन सी है बात जो अब तक आप हर दिन जूम मीटिंग में ये चीजें सुनते आ रहे हैं। 300 स्क्वायर फीट के लिए 7.5 लाख रुपए, 300 से प्लस होता है तो पर 100 स्क्वायर फीट 50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड मॉडल है हमारा सुपर मॉडल। सुपर मॉडल की कॉस्ट है 16.5 लाख रुपीज। एरिया जो हमें चाहिए होता है 900 स्क्वायर फीट। वेरी क्लियर, स्टॉक हमारा है 11.5 का। एंड इंटीरियर कॉस्ट है जो रैक, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, प्रिंटर, ऑल द थिंग्स, वो है 5 लाख। आरओआई सेम वही है कि ये 15-16 लाख रुपए कोई लगाता है तो उसको कब तक वो 16 लाख रुपए रिटर्न आ जाता है। तो उसका यही है कि 1 से 1.5 साल में या 2 साल में आपको पूरा ये आपका 16 लाख 17 लाख रुपए जो भी आपका जा रहा है वो रिटर्न हो जाता है। मैन पावर की बात करें तो यहाँ पे 3 मैन पावर चाहिए होती है। पहली चीज कि मैं ये सबसे बोलूंगी, जो जिनकी शॉप ही चल रही है वहां पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनकी हमारी ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने ले रखी है और वो चला रहे हैं, तो आपकी शॉप बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कस्टमर अगर आपका एड्रेस लेता है, वहां जाता है तो ऑब्जर्व करके मुझे फीडबैक भी देता है। तो 1-2 जगह से मुझे फीडबैक आया है ऐसा कि शॉप की हालत बहुत सिस्टमैटिक नहीं है। तो प्लीज जो आप आइटम की सेवा कर रहे हैं या जो आइटम आप रखे हुए हैं अपने पास, वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ भी चीजें गंदी होंगी या कोई किसी पे डस्ट होगा या शॉपी दिखने में प्रेजेंटेटिव नहीं होगी तो आपकी सेल पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सेल आप फ्रेंचाइजी तो ले रहे हैं लेकिन उसको मेंटेन भी करके रखना आपकी ड्यूटी है। इस चीज का बहुत ख्याल रखें और किसी को भी बोले तो प्लीज उनको बोलिए कि इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाए। क्योंकि मेरे पास अभी कंप्लेन आ रही है कि शॉप की कुछ शॉप ही हैं जो सही सिस्टम में नहीं है, बहुत गर्द होती है, बहुत उस पर धूल होती है, प्रोडक्ट्स पे पुराने दिखते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सेम है कि आपका जो है 100 स्क्वायर फीट बढ़ने पे 50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाता है। अब आता है जो मेन है सब फ्रेंचाइजी मॉडल, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब समझते हैं कि बहुत ही रेयर ये चीजें हम देंगे और वो सबके लिए नहीं होगी। हमारे पास सारे लीडर्स ने रिकमेंड कर दिया, सबको आगे सर्कुलेट कर दिया कि 3.7 की फ्रेंचाइजी है। बट प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलना चाहते हैं उनको ये फ्रेंचाइजी को रिकमेंड नहीं किया जाए। क्योंकि 2 लाख के प्रोडक्ट में जो लोग शॉप चला रहे हैं उन्हें भी पता है कि 2 लाख के प्रोडक्ट में कवरेज नहीं हो रही है। बहुत ही रेयर वेरिएबल यहाँ से, रेयर एलिमेंट ही यहाँ से जा पाएंगे। तो इसलिए 2 लाख का प्रोडक्ट, ये 3-3.5-70 वाली फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक सर्विसेबल एरिया, सर्विसेबल पॉइंट बनाने के लिए हमने ये डिजाइन किया है कि जो हमारे कस्टमर बेस बनता जा रहा है, जो लीडर्स हैं अच्छी वर्किंग में हैं, अच्छे टीम उनके पास है, उनकी टीम को सर्विस देने के लिए कि उन कस्टमर्स को हम एक सर्विस दे सके छोटे से पॉइंट बना के, वहां से उनकी डेली नीड्स की जो भी हमारी परचेजिंग, रीपरचेजिंग या वाउचर्स को यूज करना है उसको कवरेज मिल सके। इसलिए ये 3.7 डिजाइन किया है। तो इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को भी ये रिकमेंड मत करिएगा। अगर कोई को बोलता है कि मुझे बिजनेस डालना है ग्रोसरी का, तो उसको ये शॉपी बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में बंदा खोले और उसके बाद उसको प्रॉफिट ना हो। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक 2 लाख में कोई मार्जिन नहीं आएगा। इतना मार्जिन आएगा कि वो बस आपका काम चलने वाला काम होगा, दैट्स इट। और ये प्रोडक्ट ये हमने 7.5 लाख या 3,70,000 वाला जो हमने डिजाइन किया वो लीडर्स के लिए क्यों किया? क्यों लीडर्स की ऑलरेडी 10 तरह की इनकम आ रही है डायरेक्ट सेलिंग से। तो अगर किसी लीडर ने या किसी बंदे ने ये शॉपी डाली तो उसको लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो है कि अपनी टीम को सर्विस देना है, तो टीम इनडायरेक्टली उसको अदर इनकम दे ही रही है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉफिट में है। लेकिन अगर कोई बिजनेस है जिसको कुछ नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट का, तो उसको ये फ्रेंचाइजी उसको प्लीज ना दी जाए। क्योंकि 2 लाख का प्रोडक्ट हमें हाई मार्जिन पे दे पाना हमारे लिए नामुमकिन है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, अगर हम बहुत बेसिक एलिमेंट्स को ही हम कवर कर पाते हैं 2 लाख के प्रोडक्ट। तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखिए कि आप लोग किसी को भी बोलिए तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये चीजें नहीं देनी है किसी बिजनेस वालों को। सेकेंड है सेटअप की बात करें तो ये सेटअप जो है ये मिनी एंड सुपर मार्ट के लिए ही है, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए नहीं है। सब फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑलरेडी मेंशन था कि सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग के लिए बाहर का एक बोर्ड और स्कैनर और प्रिंटर, दैट्स इट। इसके अलावा हम कोई चीज नहीं देते, सिस्टम भी नहीं देते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, जो हमारा मिनी एंड सुपर मॉडल है उसमें जो हम देते हैं वो ये सारे हैं सिस्टम सेटअप डिटेल्स। सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, डेस्कटॉप विद यूपीएस। हमारा डेस्कटॉप टच स्क्रीन अभी नहीं जा रहा है, पहले कुछ फ्रेंचाइजीज पे टच स्क्रीन गया, बट अभी पीओएस टच स्क्रीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम बड़ी स्क्रीन का ही देते हैं, लेकिन वो टच नहीं होता है। पीओएस मशीन बड़ी स्क्रीन का ही होता है,
लेकिन बस टच नहीं होता है। तो ये प्लीज क्लियर रखिएगा कि टच स्क्रीन का अभी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन A1 है। बिलिंग प्रिंटर, वेट मशीन, स्कैनर, 5 बास्केट इन मिनी मार्ट, 5 कार्ट विद बास्केट इन सुपर मार्ट। रैक्स, पायलट्स वो होता है जिसपे आपका ये ड्रम वगैरह रखा जाता है, एज पर एरिया हम देते हैं। जो सेटअप चार्ज होती है, अगर कोई आफ्टर 1 ईयर सरेंडर करता है शॉपी को, या उसका प्लान होता है कि नहीं चलाना है, तो हम सेटअप को रिफंडेबल नहीं करते। ब्रांडिंग जो हम कराते हैं वो ये क्लियर है कि ब्रांडिंग में हम इन चीजों को देते हैं, फ्रंट बोर्ड देते हैं, फ्लैक्स बोर्ड देते हैं, 20 बोर्ड देते हैं, जो हम रोड पे लगाते हैं विद वुडन फ्रेम के साथ हम रोड पे लगाते हैं आपकी ब्रांडिंग के लिए कि हाँ आप इस लोकेशन में कोई नई शॉप भी ओपन हुई है। वाउचर्स देते हैं, बैनर्स देते हैं, ये सारी चीजें हम देते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट जो लोग मांगते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज ये रिकमेंड मत, ये पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली मत बोला करिए कि यही प्रोडक्ट है, यही प्राइस है और इसी प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप जिस चीज के लिए आगे ब्रांडिंग कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट है कि पर डे बेसिस पे आपका रेट चेंज होता रहता है। किसी भी आइटम को बात करें तो जैसे स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन होता है, वैसे ही ग्रोसरी आइटम्स के प्रोडक्ट्स में भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। कल कुछ आइटम्स के प्रोडक्ट प्राइस कुछ होता है और आज कुछ होता है। तो प्लीज इसके लिए प्रोडक्ट लिस्ट आप लोग सबके पास होगी, लेकिन उस पे किसी को इतना वो मत दिलाइए विश्वास कि यही एक इसी प्राइस पे आपको सारा आइटम मिलेगा। क्लियरली बोलिए कि प्राइस फ्लेक्सिबल होगा। शॉपी और ओपन होने के लिए आपका व्हाइट वॉश, लाइट, काउंटर पहले नहीं था, काउंटर विल भी, बहुत से लोग हैं जिनके पास काउंटर अवेलेबल होता है, इसलिए हम नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, आ गई बात की बहुत सी ऐसी मेरे पास इंक्वायरी आ रही है जिनकी रनिंग शॉपी है और वो हमारी फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ड्यू टू प्रोडक्ट, कि उन्हें प्रोडक्ट हाई मार्जिन पे मिल सके और वो हमारे साथ काम कर सके। तो सेटअप के लिए प्लीज जिनके पास हमारे आयरन रैक्स जो हम डिजाइन करते हैं वैसे रैक्स हैं, उन्हीं को आप सेटअप के लिए, उन्हीं को आप कन्वर्जन के लिए बोलिए। ऐसी बहुत सी फोटोज आ जाती है जिनकी शॉपी इंटीरियर से हमारे से मैच नहीं करता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से अपनी एक बेसिक चीज को लेकर चलेंगे तो वो आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अगर अभी से हम सिस्टम में कोई चेंजेस करते रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा मॉडल सेम होना चाहिए, चाहे वो अभी दिल्ली की बात करें या फिर MP की बात करें या फिर अंडमान निकोबार की बात करें। हमारी फ्रेंचाइजी का बाहर से लुक सेम होना चाहिए जैसा एक फ्रेंचाइजी का कहीं भी है। तो वही हमारी क्योंकि पहचान है, हमारी ब्रांडिंग, हमारा इंटीरियर सेटअप ही हमारी पहचान है। एनवी शॉपी ट्रेडमार्क तो है, लेकिन इंटीरियर सेटअप पे भी बाहर से ही देखकर कोई जान जाए कि ये एनवी शॉपी का ही स्टोर है। ठीक है। फिर आप हमसे कैसे कंसल्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या SMS के थ्रू आप मेरे को इंक्वायरी अपनी दे सकते हैं, मेल पे दे सकते हैं। मेल पे भी मुझे अभी तो मेल पे भी मुझे इंक्वायरीज आती हैं, लोग मेल ड्रॉप करते हैं कि आई नीड एन फ्रेंचाइजी एंड ऑल, तो उनको भी सपोर्ट किया जाता है। शेयर योर लोकेशन, फर्स्टली जो मैं मांगती हूँ कि लोकेशन शेयर करिए विद पिन कोड। फिर आपका एग्रीमेंट हमारे साथ बनता है, एग्रीमेंट के बाद आपको पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, पेमेंट के बाद कंपनी अपना सेटअप स्टार्ट करती है और उसके बाद फिर रेस्ट जो पेमेंट वगैरह होता है क्लियर होता है, इनॉग्रेशन। ये ओवरऑल जो साइकिल बना आपको दिख रहा है, इसमें हम देते हैं मैक्स टू मैक्स 20 to 25 डेज। मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, मिनिमम नहीं बोल रही हूँ, मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, 20 to 25 डेज। तो अगर आपका क्या है कि बहुत से लोग होते हैं पेमेंट करते हैं उसके बाद पुश करना स्टार्ट कि मैम भेजिए भेजिए भेजिए, तो प्लीज आप इतना माइंडसेट रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उसको इतना टाइम दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में चीजें नहीं हो पाती हैं और हमें हर लेवल की सर्विस को देखना पड़ता है। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसपे हम काम करते हैं। प्लस आई थिंक आपकी कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। यस, कुछ लोग के क्वेरीज आ रही है। चलिए, तो एक बार जोरदार फातिमा मैम के लिए तालियां होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। साइलेंट मोड पे बोले तो मैंने कल आपको सिखाया भी था आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग अपनी अगर कोई चीज बात रखनी हो तो चैट पे जाकर रख सकते हैं। तो चैट में जाकर आप अपने क्लैपिंग कर सकते हैं, सभी लोग जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। एक बार कितनी बेहतर तरीके से मैम ने आपको ये डिफाइन किया है। और लाइक करना चाहें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, बाकी की बातचीत हमारी शुरू होगी। ओके, तो अब क्वेश्चंस आंसर्स को लेते हैं आपके कि आपके साथ में क्या क्वेश्चंस आंसर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी चीजें समझ में नहीं आई या कुछ और पूछना चाहते हैं,
तो क्वेश्चन आंसर को लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आज का पूरा टाइमिंग हमने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए फ्रेंचाइजी के लिए रखा है। और कल वेंडर को मैं आपको दिखाऊंगा कि वेंडर पे हम कैसे काम करते हैं। जो वेंडर ऐप है हमारा, जो वेंडर लिंक है, वो हमारा कैसे काम करता है, कल उस पर हम बात करेंगे। तो आज हम फ्रेंचाइजी को लेकर सिर्फ बात करें तो फ्रेंचाइजी पे ही बात करेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर को लेकर यहाँ पर जीवन जी आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है। आप अपने माइक पे जाकर अगर टच करेंगे तो आप हमसे बात कर पाएंगे। जीवन जी आपने, जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी शॉपिंग के। नमस्कार सर, ये वेंडर ऐप के बारे में जानकारी चाहिए थी सर मेरे को। वेंडर के लिए सर कल बात करेंगे, क्योंकि समय कम है, 1 घंटे का ये पूरा सेशन था हमारा, तो वेंडर के लिए कल बात करेंगे। आज फिर सिर्फ फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। वेंडर में आपको बकायदा लाइव करके दिखाऊंगा, चलाकर दिखाऊंगा कैसे चलता है, ताकि आप लोगों की जो वेंडर को लेकर कंफ्यूजन है सब लोगों के, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए। जी ओके सर, ठीक है सर। जी थैंक यू सर। अगर वैसा कोई क्वेश्चन हो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड तो आप हमसे कर सकते हैं। मिस्टर रजनीकांत परमार जी, आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है सर, आप अपना टच करके माइक हमसे बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून परमार जी, स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। फातिमा मैम को भी इतनी शानदार जानकारी दी, मेरी तरफ से धन्यवाद सर। मैं जानना चाह रहा था, थोड़े से क्वेश्चन थे, कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं मेरे साथ में, मेरे फैमिली के भी लोग हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि हम जिस तरीके से देने जा रहे हैं तो यहाँ पे अपन अभी लोकल से ले पाएंगे ना सर? सावन अपन एक बार अपना वहां से आ जाएगा, फिर लोकल से ले पाएंगे, तो क्या सर वो हमें अपन कंपनी से अवेलेबल जो करा रहे हैं डीलर के द्वारा, वो मार्केट से सस्ता अपन दे पाएंगे अभी? सर बिल्कुल खुले शब्दों में अभी बताता हूं मैं आपको, जो इसमें कोई लगने लपटने वाली बात नहीं है। स्टार्टअप हम जो करते हैं वो पहला यहाँ से करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम पूरा लोड हम यहाँ से बनाकर भेजते हैं, उसके बाद वहाँ के लोकल डीलर से आपके कांटेक्ट कराए जाते हैं और उससे माल दिलाया जाता है। अभी स्टार्टअप है तो हम लोग ज्यादा मार्जिन नहीं लेते, मतलब 7% पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए इस चीज को समझ लीजिएगा, कंपनी जो जितनी भी शॉपें खुल रही है उनसे 7% पे अभी 6 महीने के लिए डील करती है। 6 महीने के अंदर जो आपका वाउचर होता है, डिस्काउंट वाउचर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला, तो ये कैसे काम करता है। तो जो हमारा फ्रेंचाइजी है, जिसने हमारी फ्रेंचाइजी ओपन की, उनको डिस्काउंट लगाते हैं 1% से लेके 50% का। तो इस डिस्काउंट के बाद जो आपको छूट मिलती है ग्राहक को, यानी कि एनवी शॉपिंग यूजर को, वो मिलती है 5% एक्स्ट्रा, जो आपके पास 1500 का कूपन होता है तब तक। उस पर इनकम नहीं बढ़ती ऊपर, जब तक वो 1500 का कूपन आपका खत्म नहीं हो जाता, जब तक ऊपर अपलाइन को इनकम रिपर्चेस की नहीं जाती। तो स्टार्टिंग क्या है, ये हमने बेस बनाने के लिए, मैं एकदम खुल के आप सबको बताना चाहता हूँ, बेस बनाने के लिए, क्योंकि कस्टमर का डेटा बेस होगा तो खरीदारी जब स्टार्ट होगी, खरीदारी का मतलब है परचेसिंग पावर स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया सभी जगह से हम डायरेक्ट जीएसटी हर स्टेट के ले रहे हैं, अलग अलग स्टेट की जीएसटी लेने जा रहे हैं, और उन जीएसटी से हम सीधा परचेसिंग हिट करेंगे आपकी उसी स्टेट में, और वहीं से वहीं आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करा देंगे। तो अभी आपको 6 महीने कंपनी के साथ लोकल वेंडर के साथ में काम करना है, उसके बाद सीधा फिर हम यहीं से सारा प्रोडक्ट आपको डिस्पैच करवाएंगे। यानी कि वहां से आप पीओ भेजेंगे, आप अपना ऑर्डर भेजेंगे कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए, उसके लिए 3 दिन या 4 दिन का टाइमिंग कंपनी लेगी, और सीधा वही ऑर्डर आपकी शॉप पर पहुंच जाएगा। अगर आप शहर के अंदर हैं तो, ग्रामीण क्षेत्र में है तो जो हमारी नियर बाय शॉप ही है वहां से आप ऑर्डर उठा के ले जा सकते हैं। एकदम सिंपल थॉट प्लान करके चल रहे हैं। तो अभी जैसे परमार जी आपने जो चीज पूछी थी कि नियर बाय आपका जो स्टॉक है, जो भी है स्टॉक आपको चाहिए दोबारा से परचेस करने के लिए, तो वो आपके नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा। वहाँ रेट का सर कुछ वो रहेगा कि उसी का जो चल रहा वही रहेगा? रेट क्या होता है पहले जब बात करते हैं। रेट देखिए, अभी आप जो परचेस करेंगे वो 3 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट या फिर 12 प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो जो रेट होता है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के ऊपर मार्जिन जो है खेलता है। आप कितना प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, समझ रहे बात को। जो मार्जिन होगा, अगर आपको रिटेलर से ज्यादा मार्जिन चाहिए तो थोड़े सा रिटेलर से ज्यादा ऑर्डर लगा दीजिए, मतलब आने वाले समय में तो आपको वैसे भी ऑर्डर ज्यादा ही मिलेंगे क्योंकि अपना टोटल सेल का खेल है, ठीक है ना। तो अभी जो मार्जिन आएगा वो आपको लगभग डिस्ट्रीब्यूटर के सेम रिटेलर के टक्कर पे आता है आपके पास, लेकिन अपना टारगेट कुछ अलग लेवल का है। तो इसमें आपको जो इनकम आती है वो आएगी आपको एनवी शॉपिंग ग्राहक से 3% से लेकर 20% तक।
पहले दिन ही मैं आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए। एनवी शॉपी ग्राहक से 3% से लेकर आपका 20% तक, और ओपन मार्केट कस्टमर से आपको आता है 10% से लेकर आपका 30% तक। ओपन मतलब कि कोई भी ग्राहक आया, एनवी शॉपी की दुकान उसको खुली थी और वो आ जाकर एंटर कर गया और उसने जाके खरीदारी कर ली, जुड़ा हुआ नहीं था हमसे लेकिन खरीदारी करके चला गया, उसके लिए भी हमने एक डिस्काउंट बना रखा है, क्योंकि एक जो 1% से 50% का डिस्काउंट है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो एनवी शॉपी का ग्राहक हो या फिर हमारा कोई कॉमन बाहर का आउटलेट मार्केट वाला कोई भी व्यक्ति, तो उनके लिए एक बराबर रेट था। अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जो 5% का मिलता है कि आप यूजर हैं एनवी शॉपी के थ्रू। अब इस कंडीशन में अगर आप हमारे साथ दुकान खोलना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आप अगर हमारे साथ दुकान खोलना चाहते हैं तो ये समझिए कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक मैक्सिमम आपको वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्किंग करनी है। रीजन कि अभी वहां परचेसिंग पावर उतनी नहीं है जो हम बड़ा मार्जिन आपको दे पाए। तो अभी हम जो कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं खोलेंगे तो हम अपनी खुद की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता है सर इतने कम मार्जिन पे तो ये दुकान चलेगी नहीं, कोई बात नहीं सर, टेंशन मत लीजिए, आप नेटवर्क करें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं 4000 यूजर जिस एरिया में भी हमारे होंगे, 50 किलोमीटर के दायरे में 4000 यूजर जिस एरिया में भी हमारे होंगे, हम वहां पर अपने खुद के स्टोर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और वो भी कम से कम 15 लाख रुपए तक के। मिनिमम जो स्टार्ट होगा 15 लाख का स्टोर होगा, वो हम अपना वहां डालेंगे। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं अब, क्योंकि इतने में हम आराम से वो स्टोर चला सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट भी नहीं आता लेकिन हम आपको इनकम दे सकते हैं तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि कंपनी का टारगेट 10 करोड़ यूजर तक का पहुंचने का विद इन 4 ईयर। तो ये टारगेट हम लेकर आ रहे हैं। तो कोई अगर खोलना चाहता है हमारे साथ में, तो जो कंडीशन अभी आपके सामने है बिल्कुल क्लियर है, इस कंडीशन पे खोल सकता है, अन्यथा वो वेट एंड वॉच करें 1-1.5 साल का, उसके बाद बड़ा मार्जिन मिलेगा आपको छोटी दुकान पे, और उसके बाद में सेल भी हम ही कराएंगे, परचेज भी हम ही कराएंगे, यानी कि खरीदारी भी हमसे कीजिए, ग्राहक भी हमारा होगा जो खरीदारी करने आएगा। बिल्कुल सिंपल थॉट है। इसमें सर एक और था कि मैंने सुना था कि अपने शॉपी पे एक एटीएम का भी चल रहा है कुछ। बिल्कुल सर, एटीएम हम लेकर आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। टाटा का एटीएम है जो ऑल ओवर इंडिया हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप एटीएम मशीन के लिए हमें सिर्फ 50 स्क्वायर फीट जगह आपकी चाहिए होती है। ये करीबन आपका 5,15,000 या 5,25,000 का टोटल सेटअप रहेगा। इसमें मशीन होगी आपकी, 2 लाख रुपए आप टाटा कंपनी को भेजेंगे। इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो 15,000 समथिंग का रहता है, या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जो लड़का वहां पे आता है वो सेटअप करके जाएगा, सारा कुछ बताकर जाएगा आपको। और इसके बाद 3 लाख का अमाउंट आपके ही अकाउंट में रहता है, जो आपके उस पेटीएम के अंदर, उसके एटीएम के अंदर पेमेंट डालना होता है। तो वो एक बैंक में, नियर बाय बैंक में आपका अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। उस बैंक में जाकर आपको डेली जो आपके यहाँ से पेमेंट निकल रही है वो पेमेंट आपकी वहीं पे दोबारा से लाके आपको फुल भरनी होती है। तो ये एक बार सिखा देगा लड़का आपको, वो आएगा जो वहां पर टीम आती है। और उसके बाद में पर ट्रांजेक्शन पे आपको 8 रुपए मिलेगा। जितनी ट्रांजेक्शन एटीएम के थ्रू होगी पर ट्रांजेक्शन, चाहे वो 100 रुपए की हो चाहे वो 10,000 रुपए की हो, 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन मिलता है। अब इसमें आपको लगता है कि मेरी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, 1,000 हो गई, 2,000 हो गई, तो आप अपने बैलेंस को बढ़ा सकते हो। जो 3 लाख का है उसको बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ट्रांजेक्शन 8 रुपए मिलेगा। और अगर कोई बंदा अपना बैलेंस चेक करता है, यानी खाली बैलेंस चेक किया उसमें पर्ची निकलती है, तो उस पर 2 रुपए आपको पर ट्रांजेक्शन आएगा। खाली आपकी जो पर्ची है बिलिंग चेक करने पे 2 रुपए मिलेगा, और प्लस पर ट्रांजेक्शन एटीएम पे आपको उसमें 8 रुपए आएगा। तो ये है एटीएम का फॉर्मेट आपका। जब भी आप अगर इसमें सर अगर वो जब भी आप एटीएम भविष्य में अगर वो नहीं चलाए, हाँ, जब भी आप रिटर्न करना चाहते हैं, 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। जब आप रिटर्न करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको वापस हो जाएगा, और 3 लाख जो आपका अमाउंट था वो, यानी कि 4.5 लाख रुपए आपका वापस हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो ये था एटीएम का। एटीएम क्यों लेकर आ रहे हैं हम अपनी शॉपियों पे, उसका रीजन है कि यहाँ पर फुटफॉल कस्टमर का बढ़ जाएगा। मान लो कोई पैसे निकालने आ रहा है और आपका एटीएम में हमेशा पैसा रहता है, ये पता है, लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। तो अब जब पैसा निकालने आ रहा है तो हो सकता है दुकान में देखे वो कुछ और भी सामान परचेज करके चला जाए। कहने का अर्थ है कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ाने के लिए, आउटसाइड कस्टमर के फुटफॉल को बढ़ाने के लिए एटीएम हम लेकर आ रहे हैं आपके पास।
साथ में मनी ट्रांसफर, जितनी भी फ्रेंचाइजी है हमारी उसमें मनी ट्रांसफर सिस्टम और रिचार्ज फैसिलिटीज भी आपको हम अपने वेंडर के थ्रू देने जा रहे हैं। यानी कि हमारा एक मर्चेंट ऐप है NVS पे, उसके अंदर हम आपको वो सर्विस भी देने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई कंपनी चार्ज नहीं लेती आपसे, फिलहाल अभी कोई चार्ज नहीं ले रही है। NVS पे के नाम से हम अपना एक ऐप लेकर आए हैं जो सिर्फ हमारी फ्रेंचाइजीज के लिए है। खास तौर से यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं थर्ड पार्टी को, आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं, उस पर आपको कमीशन आता है। तो कमीशन कंपनी आपको वो स्लैब चार्ट आपके सामने शेयर कर देगी कि कितने कितने परसेंट हम वहां पर दे रहे हैं। किसी पे है 1.5%, किसी पे 2%, किसी पे आपको वहां पर आधा % भी है। जैसे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन है, तो कंपनी उसमें आपको शेयर कर देगी वो पूरी लिस्ट कि आपको कितना कितना मार्जिन किस किस कंपनी के रिचार्ज पे आएगा। ठीक है। जो आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं बैंक में, जैसे आपने देखा होगा ई सुविधा या ई मित्रा करके बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वाला पेमेंट सिस्टम भी आपके पास इसमें दिया गया है। उसमें आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं किसी और के अकाउंट में, तो वो आप चार्ज कस्टमर से लेंगे। 1% से लेकर 2% तक का चार्ज होता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप 1% लेना चाहते हैं या 2%। जनरली मार्केट में एक लिमिट चलती है, जैसे 1000 रुपए में 5 रुपए 15 रुपए इस तरीके से, या 100 रुपए लेते हैं लोग। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी कम लेंगे कस्टमर उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा, चॉइस आपकी है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर हम फ्री में दे रहे हैं NVS पे के माध्यम से। ठीक है सर मेरे पास में एक क्वेश्चन और आ रहा था व्हाट्सएप पे ही, जो लिंक पर जुड़े हुए हैं वो लोग पूछ रहे हैं, टीम से ही हैं सर, सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बोलिए बोलिए। वो पूछ रहे हैं सर, जो बंदा रेफर करता है सोपी को, उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे थे वो लोग जी। जो रेफर करता है सर शॉपी को हमारे यहाँ, और 3% हम उसको वन टाइम कमीशन देते हैं GST काटने के बाद। यानी कि GST जो आपका जाता है तो उस पर तो वो हमारे पास आता ही नहीं पैसा, वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो जो GST अमाउंट होता है वो काटने के बाद जो पैसा बचता है उसमें 3% हम आपको वन टाइम देते हैं रेफर करने पे, और 0.3% NV शॉपी का ग्राहक जो खरीदारी करता है उस पर आपको आएगा। बाहर का ग्राहक खरीद रहा है उस पर नहीं, जो NV शॉपी का। अब आती बात ये कैसे पता चलेगा कि NV शॉपी ग्राहक ने खरीदा है? तो जो वेंडर ऐप दिया जाता है उनको, जिसपे ID डाल के सेल काउंट की जाती है, उसमें आप जाकर चेक कभी भी कर सकते हैं महीने की कितनी सेल हुई, डेली कितनी सेल हुई, या फिर आपकी वीकली की कितनी भी सेल हुई। वेंडर ऐप पे जाके आप खोल सकते, शॉपी वाले से कह सकते हैं सर इस महीने कितनी सेल हुई, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं उसको। ये मैं कल आपको बताऊंगा। ओके। ये आपको कैसे आपके वेंडर पे पता चलेगा, सेल कैसे आ रही है, वो मैं कल आपको वेंडर की उस पूरे लिंक पे शेयर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर।